आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक लड़का देखकर शादी भी कर दी होती, पर आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अब तक गगन के भैया का इंतजार किया है। आप सच में ग्रेट हैं अंकल। इतना सब होने के बाद भी ये अपने भाई के प्यार के लिए आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ है। ये भाई के लिए इसका प्यार है। शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू स्वीटी। Dom tagina tagada tim tagina dom tagina tagada tim tagina dom tagina tagada tagina dom tagina taya dom tagina tagada tim tagina dom tagina tagada tagina dom tagina tagada tim tagina dom tagina taya अंकल आपने तो कुछ भी नहीं लिया। कोल्ड ड्रिंक इधर आओ। आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। इनकी फाइल ठीक होने तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी। ऐसी मैंने माता से मन्नत मांगी है। ठीक है। अरड़ा, जम के हंसी उड़ा। उसने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पूछी थी और तुमने पूरी मेडिकल रिपोर्ट दे दी उसे। हाय मिस्टर शिवनारायण। हाय। आपको पाइल्स की बीमारी है ना? बी केयरफुल, तीखा मत खाना। मेरा पाइल्स ना हुआ, गुड मॉर्निंग का मैसेज हो गया। तुमने व्हाट्सएप के मैसेज की तरह सबको फॉरवर्ड कर दिया। मायके वालों को तो अब तक बताया नहीं। हाय अंकल, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? जूस? जूस नो, ना? नो, अरे it's जूस okay. पीजिए ना। हेल्दी जूस है। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइए। बिल्कुल। ओके अंकल। ओके बेटा। हैव फन। पता है ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये कैसे खड़े हो? हाथ नीचे करो। जोड़ी अच्छी लग रही है। कभी हंस भी लिया करो। स्माइल। अरे गगन। देखो अंकल बुला रहे हैं। जाओ 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 ना। हाँ पापा। देखो, स्वीटी को देखो। ये लड़की सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। इसकी आंखों से कभी आंसू मत बहने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। एक भी आंसू नहीं बहेगा, जिंदगी भर नहीं। अंकल चलिए ना, वहाँ शादी हो रही है। आइए चलो ना, वहाँ शादी हो रही है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। बेटी, ये शादी नहीं, एक बड़ा त्योहार बन गया तुम्हारी वजह से। शादी संपन्न हो चुकी है, अब हम भी चलते हैं बेटी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिल गई है। आज तो खुल के पीना चाहिए। अंकल आज कोई लिमिट नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो गया है। मिर्ची भजिया है, सोडा है, सब कुछ रखा है। ठीक है ना? ओके, तो अब मैं चलती हूँ। इस समय कहाँ जाओगी? रात के 2 बज रहे हैं बेटा। अंकल पापा घर में वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ चुके हैं। अब मुझे जाना ही होगा, तो मैं निकलती हूँ। कल आऊंगी ना? गगन मुझे ड्रॉप कर दो ना। बाय अंकल। स्वीटी, इधर आना बेटा। क्या अंकल, आप कब से इमोशनल हो गए? मैं कल आऊंगी ना। अब मैं जाऊं? चलें? बाय। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है क्या?
चलो। स्वीटी, मेरी लाइफ भी इतनी कलरफुल होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और इसकी वजह तुम हो। थैंक यू सो मच। बड़ी गाड़ी है, पार्टी भी बड़ी लग रही है। ए, नीचे कर। कौन है? क्लासमेट है सर। तो फिर कार में ट्यूशन खोल लिया क्या? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? एग्जाम लेता हूँ, उठा उसको। क्योंकि ये बहुत थक गई है। ऐसा क्या पढ़ा है? क्या रे, पुलिस वाले को आंखें दिखाता है? तेरे साथ है या रास्ते में कहीं से उठाया है इसको? उठा उसको। आवाज कशाला वाढवतो? मारने को आना है क्या बाहर? अच्छे अच्छे रोमियो को रुलाया है मैंने। हाँ? टिक्की में क्या छुपाया है रे? हाँ? घर आ गया क्या? सॉरी गगन, मैं रुकना चाहती थी पर अब मैं चलूं? गगन, पुलिस वाले का क्या करोगे? क्या सोच रहे हो मेरे राजा? कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या करोगे उसका? मार डालूंगा। जाओ ना। पहले तुम जाओ। ये रहा हमारी नई डील का प्रोजेक्ट, डायमंड हाईवे, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, लेंथ 10,000 किलोमीटर्स, कॉस्ट 1,60,000 करोड़। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, ये प्रोजेक्ट पूरे देश को कनेक्ट करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में हमारी कंपनी नंबर 1 होगी। डैडी, वी हैव अ सिचुएशन। क्या है? आपने अर्जुन पवार का नाम सुना है डैडी? अर्जुन पवार? द लिकर किंग ऑफ इंडिया। इंडिया में 60% शराब का बिजनेस उसी का है। कम टू द पॉइंट। वो इस प्रोजेक्ट में हमारा कॉम्पिटिटर है। इसमें गलत क्या है? आने दो उसे। उसका आना सही नहीं है डैड। हमें मटेरियल सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों को उसने खरीद लिया है। हमारे 4 इंजीनियर्स को भी खरीद लिया है। उनमें से एक ये रहा। हम उसके टारगेट है डैड। पवार हमारी कंपनी के पहले से बैकबोन रहे हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जेपी से भी मिला था। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? टू कॉफीज विद स्नैक्स क्विक। फील एट होम। हाँ बेटा, आज संडे तो नहीं था, फिर क्लास क्यों नहीं गई तुम? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है डैडी। ओह, एग्जाम के बारे में? लाइफ के बारे में। लाइफ के? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा, शादी? तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं।
कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है डैडी। अच्छा अच्छा, वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं। कहीं वही तो नहीं है? वही है सर। ऐसी हैबिट्स वालों को कहते हैं गुंडे, मवाली, लोफर, शराबी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। Am I right? मे बी सर। इंसान के सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी चाहिए। डैडी रुक जाओ बेटा, ये शादी की बात हो रही है। क्या तुम अपने आलीशान कार को किसी झोपड़पट्टी में पार्क करने वाली हो? इसलिए तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो 2 मिनट। I'll come back to you. मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सर। तो मैंने जो कहा सच कहा ना? सर, पापा ही आपसे बात करेंगे। Shut up! मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बेटा, मैंने आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है, और वो ये है कि जब तू बड़ी होगी तेरी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगा। और आज तुमने इस लड़के से मिलवाकर मेरे उस सपने को चकनाचूर कर दिया बेटी। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, नाटक मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं सब जानता हूं, आजकल की लड़कियां माँ बाप को कहकर जाती हैं फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन वो फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने नहीं, बाजार में गुलछर्रे उड़ाने जाती हैं। घर से किसी फंक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन फंक्शन से सीधे घर नहीं, वहां से किसी होटल या फार्म में जाकर अपना मुंह काला करती हैं वो। तू भी उन्हीं लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। मेरे पापा को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे भैया को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। मेरे परिवार को बेइज्जत किया, मैं चुप रहा। पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? गगन प्लीज, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, अब हम नहीं मिलेंगे। अगर हम दोबारा मिले तो मेरी लाश मिलेगी। तुम रोगी तो इसे मार डालूंगा। चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूं, मान लिया। जाओ, जिससे शादी करानी है कराओ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा। जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। गगन, मैंने पहली बार बनाया है, टेस्ट करके बताओ। क्या हुआ?
स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आएगी पापा। किसने रोका उसे? उसके पापा ने। बस इतनी सी बात? सिर्फ रोकते तो चलता पापा, उन्होंने उसे बाजारू कहा। चल बेटा। अगर आप गए तो स्वीटी कभी नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। बैठो। I love you forever and ever and ever. नहीं रवि, चल यहां से। चले जाओ प्लीज। वो लड़की हमारी घर की बहू बन के आए, ऐसा हम सब ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें अंकल? गगन को कहीं दूर भेज देते। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से प्यार हुआ है और हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वो यहाँ उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। भेज दो उसे भेज दो। कहां भेजोगे? वाइजैग, मेरे जानने वाले हैं वहां पे। कौंडिन्य सगोत्रोद्भवस्य वीरेन्द्रवर्म नामधेयस्य पिंड प्रदानं करिष्ये। पिंड प्रदान समये गोदान सहित दशदानानि करिष्ये। जजमान, पूजा संपन्न हुई। अब आप पिंड को समुद्र में विसर्जित कीजिए। सामने वाले को टाइम दिया तो खुद का टाइम खत्म हो जाता है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। मारो बे।
ने मेरे बेटे को मार दिया। अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। इसको अंदर ले जाओ। पापा को देखो, जल्दी जल्दी, क्विक। पहले उस लड़के को बचाओ। गो। उसकी हालत बहुत नाजुक है। एक्चुअली ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक। हो सकता है कि वो बच भी ना पाए, पर फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है। कोई तो वजह है, आप उसके लिए दुआ कीजिए। कल सुबह तक मैं आप पर अटैक करने वाले को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इस शहर में तुम्हारा स्टाफ कितना है? 5000। इस शहर में मेरा स्टाफ 50,000 है। आई एम बिगर देन यू एंड बेटर देन यू। आई नो व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू।
कंस्ट्रक्शन में आना चाहते थे और वो डिस्ट्रक्शन में चला गया। वो मरने वाला था, लेकिन उसे बचा किसने लिया? बेटा तू भगवान का रूप है। मामा, मम्मी, मम्मी, सुनिए। आपने ही कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। पापा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। इनमें से एक भी जिंदा ना बचने पाए। जाओ जाके उस लड़की को लेकर आओ।
अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। हमारे भाई का गला काटकर वर्मा ने बहुत बड़ी गलती की है। हम उसके खानदान को काट देंगे। भाई को जिसने मारा है वो मरना चाहिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा और जिस लड़की के कारण ये हुआ उसे काट डालूंगा। हमारी आंखों के सामने हमारे घर की इज्जत को उठा के ले गया और हम देखते रहे। सोचा मेरे भाई जांबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लुटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे। और तू वर्मा खानदान की औलाद हो, तू है तुम्हारी जिंदगी पर। कुछ नहीं कर पाए तुम। हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर ऑन माई प्राइड। प्यार मुझे अट्रैक्शन लगता था, पर असली प्यार क्या होता है ये मुझे गगन ने बताया। सुना तो था कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, पर आज गगन ने कर दिखाया। स्वीटी, तुम्हें गगन से ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा। तुम वाकई लकी हो स्वीटी कि तुम्हें गगन मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी कोई गगन जैसा ही मिले। तुम्हारा प्यार महान है। अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो।